स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं सना अमजद और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मिसबाउल हक की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान ने मिसबाउल हक को खुद क्रिकेट छोड़ने का इशारा दे दिया। एक इंटरव्यू में शहरयार खान का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिसबाउल हक के रिटायरमेंट लेने के फैसले की राह में रुकावट नहीं बनेगा। ये फैसला अब टेस्ट कप्तान पर छोड़ दिया है कि वो अपने लिए जो बेहतर समझते हैं वही कदम उठाएं। शहरयार खान का मजीद कहना था कि क्रिकेट बोर्ड मिसबाउल हक को रुखसत करने के लिए कोई अलविदाई मैच देने का नहीं सोच रहा, ताहम उनके मुल्क के लिए खिदमात को पेश नज़र उन्हें शान तरीके से रुखसत किया जाएगा। इससे कबल शहरयार खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी ख्वाहिश है कि मिसबा 2018 तक टेस्ट टीम की कप्तानी करें। क्रिकेट माहिरीन के मुताबिक इस बात का कवी इम्कान मौजूद है कि मिसबाउल हक वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अप्रैल में शेड्यूल टेस्ट सीरीज़ के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर देंगे। याद रहे शहरयार खान ने दौरा इंग्लैंड में वनडे सीरीज़ में शिकस्त के बाद कप्तान अजहर अली से भी मुस्ताफ़ी होने की तवक्को रखी हुई थी, ताहम उनकी जानिब से कप्तानी ना छोड़ने पर शहरयार खान ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान ही अजहर अली की क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया था। और अब बात करेंगे हम अजहर अली के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अजहर अली को कौमी वनडे टीम की क़यादत से हटाने का फैसला कर लिया है। दौरा वेस्ट इंडीज़ में अजहर अली की कप्तानी की हैसियत से ना भेजने का जो है फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक बोर्ड का जो थिंकिंग टैंक है उसने दौरे के लिए अहम तब्दीलियों का जहन बना लिया है। चेयरमैन पीसीबी शहरयार खान ने ऑस्ट्रेलिया में नाकिस तरीन कारकर्दगी के बाद टीम में बड़ी तब्दीलियों का फैसला कर लिया है। अजहर अली की जगह जो है कुर्रा फाल में सरफराज अहमद का नाम निकल सकता है। वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में T20 के साथ वनडे मैचेस में भी कौमी टीम की क़यादत करेंगे और मिसबाउल हक की मुमकिन रिटायरमेंट की सूरत में टेस्ट टीम की कप्तानी भी उन्हें सौंपी जा सकती है। बोर्ड के थिंकिंग टैंक ने भी टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करने पर इत्तफाक किया है और नाकिस कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों की जगह डोमेस्टिक क्रिकेट और PSL में उम्दा परफॉर्मेंस करने वालों को टीम में शामिल किया जाएगा। और इसके मुताबिक बोर्ड ने कप्तान जो साबिक कप्तान है मोहम्मद हफीज़ और ऑलराउंडर शुएब मलिक की मज़ीद हमायत के हक़ में वो नहीं नज़र आ रहे, जबकि गैर मुल्की कोचिंग से जो कोचिंग स्टाफ है जिनके मुआहदे जून और जुलाई में ख़त्म हो रहे हैं उनके मुआहदों में भी तोसी का कोई इम्कान नहीं है। और अब बात करते हैं कुछ बॉक्सिंग की दुनिया से। फरियाल मखदूम का कहना है कि आमिर खान और उनके दरमियान तलाक की जो खबरें हैं वो तमाम तर बेबुनियाद हैं। कुछ रोज़ कबल मारूफ पाकिस्तानी नायाब बरतानी बॉक्सर आमिर खान की एक खातून के साथ नाजेबा गुफ्तगू की वीडियो सामने आई थी। इस वीडियो के बाद मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी कि फरियाल मखदूम और आमिर खान के दरमियान तलाक होने वाली है। ताहम इस हवाले से अब फरियाल मखदूम ने एक रद्द अमल दिया है। एक TV शो में शिरकत के दौरान फरियाल मखदूम का कहना था कि आमिर खान की वीडियो जिसने भी जारी की है इसका मकसद बदला लेना है। मुमकिन है ये वीडियो उनके ख़ानदान में से भी किसी ने लीक की हो, जबकि ये भी मुमकिन है कि आमिर खान की कंपनी में से निकाले गए किसी शख्स ने यह हरकत की हो। उन्हें आमिर खान पर मुकम्मल भरोसा है। उनकी तलाक के हवाले से गर्दिश करने वाली खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इस हवाले से आमिर खान का कहना है कि इस वीडियो ने उनकी और उनकी अहलिया को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है और ये वीडियो है उनकी फरियाल मखदूम से शादी से कबल बनाई गई थी। बहुत से नौजवान जो हैं वो मुझे अपना रोल मॉडल मानते हैं, ताहम इस वीडियो की वजह से उनकी शोहरत पर बुरा असर पड़ेगा। और उनका ये भी कहना था कि उनकी खैराती काम पर भी इस वीडियो ने बड़ा बुरा असर छोड़ा है। वाज़ेह है कि फरियाल की शादी से कबल अमरीकी लड़की के साथ आमिर खान का एक महबूबा थी, अमरीकी लड़की थी जो आमिर खान की महबूबा रह चुकी थी। और अब बात करते हैं कुछ PSL की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल होने वाले नए क्रिकेटर्स की फहरिस्त जारी कर दी गई है। इस फहरिस्त में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के कई नामी ग्रामी क्रिकेटर्स शामिल हैं। लाहौर कलंदर की टीम में वेस्ट इंडीज़ के ब्रावो की जगह इंग्लैंड के जेसन रॉय और ऑस्ट्रेलिया के शान टॉन्ट की जगह ऑस्ट्रेलिया के ही क्रिस ग्रीन और न्यूजीलैंड के एंटन की जगह न्यूजीलैंड के ही जेम्स को शामिल किया गया है। पेशावर ज़ल्मी में इंग्लैंड के एलेक्स की जगह वेस्ट इंडीज़ के सैमुअल एक खिलाड़ी हैं उनको ही शामिल किया है, जबकि वेस्ट इंडीज़ के अलावा जो है अफ़गानिस्तान के मोहम्मद शहजाद की जगह वेस्ट इंडीज़ के आंद्रे, जबकि बांग्लादेश के शकीबुल हसन की जगह श्रीलंका के दिलशाद को टीम में शामिल कर लिया गया है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स में इंग्लैंड के मोइन अली और न्यूजीलैंड के नेथन और श्रीलंका के जो है थेसारा परेरा, जबकि जनूबी अफ्रीका
अमेरिका के रोसो को शामिल किया गया है। वाज़िया रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा एडिशन जो है अगले माह 5 तारीख को मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होगा। और PSL की अगर बात करें तो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम तर यही कोशिशें हैं कि PSL का जो फाइनल है वो लाहौर में करवाया जाए, जिसके लिए बहुत से इकदाम किए जा रहे हैं और बहुत सी तैयारियां भी की जा रही हैं। और अब बात करते हैं AJ स्टाइल, दुनिया भर में मारूफ रेसलर और WWE चैंपियन है जो रिंग में अपने मुखालिफिन पर कहर बनकर बरसते हैं मगर वो खुद को लुटने से ना बचा सके। जी हाँ, वाकई अमरीकी शहर के में उनके एक WWE चैंपियनशिप को जो है लूट लिया गया। ये वाकया पिछले हफ्ते उस वक्त पेश आया जब वो WWE के एक लाइव इवेंट शो में रेसलिंग मैच का हिस्सा बने हुए थे। चोर उनका बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक WWE चैंपियन का ये बैग एक कॉन्वोकेशन सेंटर में से चुराया गया है जहां एक लाइव इवेंट हो रहा था। AJ स्टाइल के मुताबिक उस बैग में $1000, $7000 के लगभग जो है जापानी करेंसी मौजूद थी और मुतअद्दिद इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत जैसे कि आईफोन, हेडफोन और एक छोटी स्क्रीन का टीवी और बहुत ज़्यादा और भी वीडियो गेम सिस्टम उनके बैग में मौजूद थे। पुलिस ताहाल चोरों को पकड़ने में नाकाम रही है। जी नाज़रीन, ये थी अब तक की स्पोर्ट्स अपडेट। इसी के साथ सना अमजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।